हाय, गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर शो और आप देख रहे हैं अपना शो डॉक्टर नवनीत कालरा शो। एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, और क्योंकि लोग फ़ोन कर रहे हैं कि उनका कोरोना तो ठीक हो गया, उनका टेस्ट नेगेटिव आ गया, लेकिन उनके सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं। हल्का हल्का बुखार रहता है, बदन दर्द रहता है, थकान लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, छाती में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है। तो क्या करें? इसी के पास ऊपर एक टॉपिक है कि इस पोस्ट वायरल कोविड वायरल सिम्टम्स हैं, उसी पे उसी के ऊपर ये टॉपिक है कि कितने दिन तक ये प्रॉब्लम रहती है, कौन से सिम्टम ज़्यादा आते हैं और किस बात पे डिपेंड करता है आपकी रिकवरी। ठीक है, देखो कई बार माइल्ड सिम्टम आपको हुए कोरोना में, तो उसके बाद भी आपके सिम्टम परसिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम है वो थकान और सांस लेने में दिक्कत, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, सांस फूलता है और थकान, ये सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम है कोविड होने के बाद। ठीक होने के मतलब कोविड नेगेटिव हो गया, छुट्टी हो गई, घर आ गए या घर पे ही थे, लेकिन ये सिम्टम जा नहीं रहे हैं, महीना हो गया पूरा, लेकिन ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। और बताता हूँ कि मेन सिम्टम क्या क्या थे। 53% में हुआ फटीग, थकान, 43% में हुआ ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, 27% में हुआ जॉइंट्स पेन, जोड़ों में दर्द, 22% में हुआ चेस्ट पेन। छाती में दर्द वाले तो बहुत पेशेंट आ रहे हैं, चेस्ट पेन है, और उनको अब ये चेस्ट पेन होता है ना, जब बंदे को लगता है तो उसको ये भी लगता है यार कोई हार्ट प्रॉब्लम ना हो गई हो, कुछ ये ना हो गया, कुछ ना हो गया हो, तो ये सबसे बड़ा इशू है। और 12.5% ऐसे थे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सिम्टम फ्री जो थे वो सिर्फ 12.5%, जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ठीक होने के बाद, सिर्फ 12.5%। और 44% पेशेंट ने ये बताया कि उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है, अब वो उतने एक्टिव नहीं रहे, उतने मज़ा नहीं आ रहा है, उतनी हिम्मत नहीं होती काम करने में, उनकी लाइफ पे असर पड़ चुका है, ये बताया 44% लोगों ने ये बात बताई। तो इसी 44% को बोलते हैं जिनकी लाइफ थकान वकान परसिस्ट करती रहती है, थकान जाती नहीं है, काम करने में हिम्मत नहीं होती, सांस फूलता है, तो पोस्ट वायरल सिंड्रोम बोलते हैं, पोस्ट वायरल फटीग सिंड्रोम कह लो या पोस्ट कोविड सिंड्रोम कह लो। कुछ पेशेंट में ये भी देखा गया है कि उनकी लंग्स पे कई बार इतना ज़्यादा असर आ जाता है कि वो लंग्स हमेशा के लिए थोड़े बहुत डैमेज हो जाते हैं, वहाँ पे स्कारिंग हो जाती है, सिकुड़ जाते हैं लंग, तो उनकी ऑक्सीजन भी मेंटेन नहीं हो पाती। ये कुछ लोगों में होता है जिनको बहुत सीरियस काइंड का कोरोना इन्फेक्शन हुआ होगा, कोविड हुआ होगा हॉस्पिटल के दौरान, या उनको वेंटिलेटर पर रखा गया या ऑक्सीजन लगाई गई या बाईपैप लगाया गया, तो वो एक पेशेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ परमानेंट डैमेज होने का खतरा रहता है। अब करें क्या? ये तो आपने बता दिया जी, इतने परसेंट में ये होता है, इतने परसेंट में ये होता है। अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिनको टेस्ट उन्होंने कराया नहीं, 10-15 दिन पहले फीवर आया था, फिर वो नज़ला हुआ, जुकाम हुआ, ठीक हो गया, लेकिन अब 15-20 दिन से सर हल्का हल्का बुखार रहता है, हल्का हल्का छाती में दर्द रहता है, हल्का हल्का सांस लेने में दिक्कत होती है, सर क्या करूँ? टेस्ट हमने कराया नहीं था, अब टेस्ट कराने का फ़ायदा कोई नहीं, इतने दिन हो गए, तो अब आप क्या करें? अब उनमें से कुछ पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे उनको निमोनिया वगैरह हुआ हो शायद, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं? उसका सिर्फ एक टेस्ट है जो आप करा सकते हैं, वो है सीटी स्कैन चेस्ट का, छाती का सीटी स्कैन, जहाँ से पता लगाया जा सकता है कि क्या सचमुच आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर आपके कोई वायरल निमोनिया हुआ था या लंग्स पे असर पड़ा था, कुछ भी हुआ था, तो वो सीटी स्कैन चेस्ट में आ सकता है। एक्सरे में कोई गारंटी नहीं है कि एक्सरे में आएगा नहीं आएगा, आप एक्सरे करा के देख सकते हैं, लेकिन अगर एक्सरे में नहीं आता तो मुझे लगता है कि सीटी स्कैन जो चेस्ट का छाती सीटी स्कैन है वही एक बता सकता है कि क्या आपको कोविड हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, तो वहाँ से आप पता लगा सकते हैं अपनी चेस्ट की कंडीशन का कि क्या हमें अंदर कुछ प्रॉब्लम है या हमारा साइकोलॉजिकल है। कुछ लोगों को वैसे भी लगता है कि वीकनेस है, थकान है, तो वो चलता भी है, कई बार उसमें टेस्टों में कुछ भी नहीं आता, कई बार लंबा चलता है। और दूसरा एंटीबॉडी टेस्ट आप करा सकते हो 1 महीने के बाद, तो आपको उससे भी पता चल जाएगा कि आपको पहले इन्फेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था। बात यह है कि इन्फेक्शन हो गया, चलो मान लिया, सब कुछ हो गया ना, करें क्या? अब करना कुछ नहीं है, करना ये है आपको रेस्ट करना है, नंबर 1। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो लोग, एक सवाल ये भी आया था कि क्या मैं जिम ज्वाइन कर सकता हूं? देखिए, अगर आपके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, अभी भी आपको थकान है, अभी भी आपको हल्का फुल्का फीवर रहता है, 1 महीना हो चुका है, तो मैं जिम ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस थकान के टाइम पे आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए।
एनर्जी को कंजर्व करना है, एनर्जी को बचा के रखना है। पानी खूब पीजिए, विटामिन खाइए, रेस्ट करिए, योगा करें, मेडिटेशन करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज घर पे स्टार्ट कर दें और इसको बहुत धीरे धीरे बढ़ाना है, बहुत धीरे धीरे, एक दिन में नहीं तो आप बिल्कुल बेड पकड़ लोगे, फिर दोबारा से आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो ये जो फटीग, जो थकान रहती है, कई लोगों को कुछ दिन के लिए रहती है, कुछ लोगों को महीने के लिए रहती है, कई लोगों को ज़िंदगी भर के लिए भी रहती है, जैसे कि मैं। जी हाँ, जैसे कि मैं, मुझे भी कभी ऐसा हुआ था, पता नहीं कब हुआ होगा, बचपन में हुआ होगा, और वो थकान आज तक नहीं गई। आई एम सफरिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। मुझे उस बीमारी है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की, कि मुझे बचपन में कोई वायरस हुआ होगा, ना मेरे माँ बाप को पता, उस समय क्या पता होता था, लेकिन वो बीमारी मेरे अंदर चली गई, मेरी मसल्स पे, मेरे नर्वस सिस्टम पे असर आ गया। लेकिन मैं उस बीमारी के साथ रोज़ जीता हूँ, हर रोज़ मेरे लिए एक चैलेंज होता है। यहाँ पे लोगों को लगता है कि डॉक्टर काला बड़े मस्त हैं, बड़े मूड में रहते हैं, बड़े हंसते रहते हैं। हाँ, क्या बोलूँ, अपनी ज़िंदगी खुद को पता होता है कि हम कैसे काट रहे हैं। हिम्मत देता हूँ आप लोगों को, और हिम्मत रखनी भी चाहिए। और इसी वजह से मैं यूट्यूबर बना कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना था, क्योंकि मैं परेशान हो चुका था अपनी बीमारी की वजह से। और ये बात सच है, जब आप पॉजिटिव हो जाते हो तो आधी बीमारी आपकी ठीक हो जाती हैं। कुछ यहाँ से होती हैं, कुछ सचमुच शरीर के अंदर बीमारी होती है, लेकिन अगर आप इसको ठीक कर लो तो आपकी काफ़ी सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। जिसमें इस यूट्यूब, एज ए यूट्यूबर, मुझे लगता है कि शायद मेरी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं, और मेरी एज भी 5 साल बढ़ चुकी है, ऐसा मुझे लगता है। हम अपनी एज को बढ़ा सकते हैं अपने लाइफस्टाइल से ठीक करके, अपने एडिक्शंस को छोड़ के, अपने योगा मेडिटेशन से, और अपना बार बार इन्वेस्टिगेशन करा के, ये देख के कि हमें कोई बीमारी तो नहीं। साल में एक बार ज़रूर अपना चेकअप कराएं, और टाइम टू टाइम पे डॉक्टर पे जाके दिखाते भी रहें, और योगा, प्राणायाम, जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, ये सब करते रहें। हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, चलते फिरते रहें, बिल्कुल बैठ मत जाएं, तो लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम यानी कि थकान, इसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इसमें एक्सरसाइज करना कई बार बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है दोस्तों। तो मैं यही बोलूँगा, एनर्जी को कंजर्व करके रखें, और धीरे धीरे करें। जो भी करें एक्सरसाइज बहुत धीरे धीरे, आपको महीना लगना चाहिए धीरे धीरे उसको बढ़ाने में। 5 मिनट, अगले दिन, एक हफ्ते तक 5 मिनट करें, फिर 10 मिनट करें, फिर 15 मिनट करें, ऐसे। अगर एकदम से करोगे तो वापस आ जाओगे बेड के ऊपर। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक कि कौन सा, और सिम्टम्स अगर 99 फीवर, और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं सर हमें फीवर रहता है ना, सुबह 98.4 होता है, शाम को 99 हो जाता है। दोस्तों ये फीवर नहीं होता, असली फीवर मैं बताता हूँ कितना होता है। आखिर फीवर बोलते किसको हैं? फीवर बोलते हैं कि अगर आपका सुबह का फीवर 98.6 और शाम का 99.6, इससे ऊपर जाता है तो फीवर है, नहीं तो फीवर नहीं है। तो इस बात को मान लो। और ख़ास तौर से इस बरसात के मौसम में ये सब ज़्यादा होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी हो जाती है, बॉडी से पसीना निकलता नहीं है, हीट प्रोडक्शन बॉडी के अंदर ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। और जीना तो पड़ता है दोस्तों, जीना तो आपको अपनी प्रॉब्लम के साथ पड़ता है, हंस के जी या रो के जी, जीना तो तुझे पड़ेगा। ठीक है, बाय, थैंक यू वेरी मच। और अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही अच्छे टॉपिक लेकर आता रहूँ। बहुत सीरियस हो गया हूँ, लेकिन फिर आपको लेकर चलता हूँ इस दुनिया से दूर, एक हंसी की दुनिया में, मजाक की दुनिया में, एंटरटेनमेंट की दुनिया में। आज नहीं फिर कभी। चलो गा देता हूँ ये गाना यार, क्या आप भी याद रखोगे। जो इंसान खुद ही डॉक्टर भी है, मरीज भी है, भाई उससे ज़्यादा कौन जान सकता है किसी पेशेंट की बीमारी को, खास तौर से क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। हाँ, रोना कभी नहीं रोना, चाहे पास आए कोई, करो ना ला 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 ला। रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना। हाँ दोस्तों, खिलौने टूट जाते हैं लाइफ में, इतना ख़राब समय आ जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि मैं आगे करूं क्या, सारे रास्ते बंद नज़र आते हैं। लेकिन थोड़ा सा विश्वास करो अपने आप में, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ इस बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आ जाएंगे, हर रात के बाद एक नया सुबह होती है, तो ये भी चला जाएगा। लेकिन उस समय चाहिए होता है आपको सिर्फ इच्छा शक्ति, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल, थोड़ा सा मोरल सपोर्ट, लोगों का प्यार। बस जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है, जो लोग डटे रहते हैं वो निकल जाते हैं, नहीं तो
रोने से कुछ होता नहीं है दोस्तों। लोग सिर्फ सिंपैथी जाहिर कर सकते हैं आपके ऊपर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। करना तो आपको खुद है, जो भी करना है खुद करना है भाई, किसी के सहारे कुछ नहीं। यही सीख मैंने ज़िंदगी से सीखी है और यही आपको टिप बता के जा रहा हूँ। जो भी करो हंस के करो, गा के करो या नौटंकी करके करो, काम करना है बस, टू द पॉइंट काम होने चाहिए। हंस के करोगे तो ज़रा खुशी मिलती है, रो के करोगे तो सामने वाला भी कहता है यार क्या है, रोंदो इंसान आ गया। तो इसलिए सीखो, मैंने अपने आप से ही सीख रहा हूँ, मैं तो हर रोज़ सीखता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, बाय।